वेलकम कार्स हो गए। आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे स्कोडा स्लाविया का नया फेसलिफ्ट आने वाला है, BMW अपनी एक नई गाड़ी को 2026 में इंडिया में लॉन्च करने वाली है। ऑल्सो महिंद्रा भी अपनी नई XUV 7XO को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसकी लॉन्च डेट भी आ चुकी है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारे न्यूज, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज की बात करें तो MG ने अपनी हेक्टर और हेक्टर प्लस यानी 5 और 7 सीटर हेक्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें हेक्टर लॉन्च हुई है 12 लाख से लेकर 19 लाख के प्राइस में और हेक्टर प्लस लॉन्च हुई है 17.5 लाख से लेकर 19.5 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस रेंज में। इस गाड़ी के फेसलिफ्ट में हमको लिटरली फेसलिफ्ट के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, क्योंकि 2-3 कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा और कोई चेंज नहीं है। जिसमें एक तो फ्रंट ग्रिल चेंज हो गई है, जिससे बेटर तो पहले वाली लगती थी। उसके अलावा एलॉयज का डिजाइन चेंज हो गया है बस। और इंटीरियर की बात करें तो एक तो कलर थीम डिफरेंट है पहले वाली से, और जो इसकी बड़ी सी टच स्क्रीन है उसमें आई स्वाइप करके टच जेस्चर कंट्रोल दिया है बस। इन 2-3 चेंजेस के अलावा इस गाड़ी में कोई और चेंजेस नहीं है। हमको सब कुछ एग्जैक्टली सेम मिलता है, चाहे आप बात करो इंजन की, पावर की, स्पेस की, मतलब सब कुछ सेम। सेकंड न्यूज है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिसमें आपको पता होगा कि टाटा सियरा की हाइप करंटली मार्केट में नेक्स्ट लेवल चल रही है। तो इसी हाइप का रिजल्ट भी टाटा वालों को मिला है, बिकॉज टाटा के अकॉर्डिंग सियरा के फर्स्ट डे पर ही 70,000 से ज्यादा कंफर्म्ड बुकिंग हो चुकी है, जिसका टोकन अमाउंट 25,000 रुपए का था। और ये कंफर्म्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 70,000 तो कंफर्म्ड है ही, लेकिन उसके अलावा 1,35,000 लोगों ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन सबमिट की है बुकिंग के लिए, बट उनकी बुकिंग सभी पेंडिंग में है और कंफर्म नहीं हो पाई है। जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, रियलिटी में भी इस गाड़ी की हाइप और डिमांड है। ऑल्सो एक फन पॉइंट कि जितनी भी बुकिंग्स इस गाड़ी की हुई है उसमें से 50% यानी ऑलमोस्ट 35,000 लोगों ने सियरा डीजल वेरिएंट्स में बुकिंग कराई है। यानी लोग डीजल पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं फॉर सियरा स्पेशली, बिकॉज पेट्रोल एकदम नए इंजन है टाटा के। सो नेक्स्ट न्यूज है लैंड रोवर की तरफ से, जिसमें अगर आपको पता हो तो लैंड रोवर की रेगुलर डिफेंडर के साथ साथ क्लासिक डिफेंडर भी आती है, जो कि थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप डिफेंडर है जैसे पहले आया करती थी। यानी जैसे महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ साथ स्कॉर्पियो क्लासिक को भी रखा है, बिकॉज लोगों को उसकी रोनेस और लुक्स पसंद है। ठीक ऐसे ही लैंड रोवर ने भी अपनी पुरानी डिफेंडर को रखा है डिफेंडर क्लासिक के नाम से। सो न्यूज ये है कि क्लासिक डिफेंडर में भी कंपनी ने ओक्टा इंस्पायर्ड अपग्रेड किए हैं, यानी नई डिफेंडर ओक्टा का तो आपको पता ही होगा, ठीक वैसे ही अपग्रेड्स और चेंजेस क्लासिक वाली में भी दिए हैं। सबसे पहले इसमें एक 5 लीटर का V8 इंजन मिलता है 400 हॉर्स पावर के साथ। उसके अलावा अपग्रेडेड सस्पेंशन, डैम्पर्स, एंटी रोल बार्स एक्सेट्रा ऐड हुए हैं। एंड सबसे मेन ओक्टा के जैसा एक्सटीरियर और इंटीरियर थीम मिलती है, जो कि काफी मस्त लग रही है। मतलब जिनको ऐसे एकदम रो ऑफ रोडर SUV चाहिए उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें कोई फैंसी एलॉयज के बदले स्टील व्हील्स एंड इंटीरियर में कोई फालतू की टच स्क्रीन वगैरह नहीं है, सब कुछ फिजिकल बटन्स है, यानी एकदम रो, जिससे सारा फोकस ऑफ रोडिंग पर हो। अगली न्यूज है मिनी की तरफ से, जिसमें मिनी ने अपनी कूपर एस कन्वर्टेबल को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 58.5 लाख रुपीस के एक्स शोरूम दाम पर। कूपर एस कन्वर्टेबल एक फुल्ली इंपोर्टेड गाड़ी है इंडिया में, जिसमें हमको हार्ड टॉप के बदले ड्रॉप टॉप रूफ मिलती है फैब्रिक की, जो कि 18 सेकंड लेती है खुलने में और 15 सेकंड बंद होने में, जिसके चलते इस गाड़ी का वेट भी रेगुलर कूपर से लगभग 80 किलो कम हो चुका है। हालांकि इंजन और पावर वाइज एक्जैक्टली गाड़ी सेम है, मींस एक 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो निकालता है 204 हॉर्स पावर और 300 Nm का टॉर्क, जिसके चलते चिंटू मिंटू सी गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 6.9 सेकंड्स में कर सकती है, बिकॉज साइज छोटा है एंड वेट भी कम है। एंड रही बात इसकी टॉप स्पीड की, तो वो है 237 किलोमीटर पर आवर के लगभग। बाकी इंटीरियर सेम वही टिपिकल एस्प्रेसो वाला, आई मीन टिपिकल मिनी स्टाइल है, जो कि काफी कूल सा भी लगता है। न्यूज है महिंद्रा की, जिसमें आपको पता होगा कि फिलहाल के टाइम पर महिंद्रा अपने पीक पर चल रही है। मतलब इतनी जल्दी कंपनी अपने स्मार्टफोन्स नहीं निकालती जितनी जल्दी महिंद्रा आजकल गाड़ी निकाल रही है। एंड इसीलिए महिंद्रा अभी अपनी एक और नई गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, और अभी से मेरा मतलब है 5 जनवरी को। हाँ, 5 जनवरी को एक और गाड़ी आ रही है, नाम है XUV 7XO। नहीं 3XO नहीं, 7XO, जो कि एक तरीके से XUV 700 का ही एक फेसलिफ्ट होगा। जैसे महिंद्रा ने अपनी XUV 300 को बदलकर 3XO किया था, ठीक ऐसे ही XUV 700 के साथ भी हो रहा है। इस गाड़ी में काफी सारे डिजाइन चेंजेस होने वाले हैं, जैसे सी शेप LED DRLs जैसे 3XO में भी आते हैं। नई ग्रिल, नए एलॉयज, नई टेल लाइट्स, ऑल्सो इंटीरियर में XUV 9S वाला लेआउट देखने को मिलेगा, ट्रिपल स्क्रीन्स और ये सब। ओवरऑल काफी सारे चेंजेस इस गाड़ी में होने वाले हैं। हालांकि इंजन मोस्ट एक्सपेक्टेडली वही सेम रहेगा, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन। हाँ, उनको थोड़ा बेटर ट्यून्ड वगैरह जरूर किया जाएगा, जैसा महिंद्रा ने पहले अपनी 3XO में भी किया था। सो देखते हैं और वेट करते हैं इस गाड़ी के लॉन्च का।
मारुति सुजुकी और कुछ करे न करे लेकिन अपने कस्टमर्स पर ध्यान जरूर देती है। मारुति सुजुकी की जो वैगन आर है उसमें अब कंपनी ने स्वेवल सीट का ऑप्शन प्रोवाइड किया है। बेसिकली इस फीचर में फ्रंट पैसेंजर साइड की सीट रोटेट हो जाती है। ये फीचर रोल आउट हुआ है एल्डरली या जिसको कुछ डिसेबिलिटी है उनके लिए, जो गाड़ी में ठीक से बैठ नहीं सकते। तो इस स्वेवल सीट की मदद से उनकी एंट्री और एग्जिट काफी आसान हो जाएगी, जो कि काफी सही है। एंड ये फीचर नए वाली वैगन आर में तो आप ऐड करवा ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पुरानी वैगन आर भी है 2019 के बाद की, तो उसमें भी आप इस फीचर को डीलरशिप से इंस्टॉल करवा सकते हो। हालांकि इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या रहेगी वो कंपनी ने ओपनली रिवील नहीं किया है, वो डीलरशिप पर ही आपको पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है निसान की, जिसमें निसान अपनी एक नई एमपीवी को इंडिया में लॉन्च करने वाली है 2026 में। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई ऐसी नई एमपीवी होगी या कोई बड़ी सी एमपीवी होगी, तो नहीं। रेनो ट्राइबर का तो आपको पता ही होगा, तो उसी का ये निसान वर्जन होगा जिसका नाम होगा ग्रेवाइट। जैसे निसान और रेनो में चलता रहता है काइगर और मैग्नाइट वगैरह, ठीक ऐसे ही ट्राइबर और ग्रेवाइट होगी। ऑनेस्टली इस गाड़ी के लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। ये गाड़ी लॉन्च ना भी होती तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमको पता है कि ये गाड़ी है तो ट्राइबर ही, सिर्फ थोड़ी बहुत लुक्स में चेंजेस होंगे और जो चेंज होना चाहिए यानी इंजन वो सेम रहेगा। इस गाड़ी में भी ट्राइबर की तरह ही 1 लीटर का NA पेट्रोल इंजन आएगा 76 हॉर्स पावर के साथ, जो कि हद से ज्यादा अंडर पावर्ड है। मतलब इंडियन मार्केट कहां से कहां पहुंच गई और ये अब भी क्या लॉन्च कर रही है। बाय द वे ये 1 लीटर का NA पेट्रोल इंजन भी 3 सिलेंडर है। एनीवेज कुछ अच्छी न्यूज पर आए तो अगली न्यूज है BMW की, जिसमें BMW अपनी एक नई गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने वाली है 2026 में। एंड गाड़ी का नाम है BMW M440i कन्वर्टेबल। आपको पता होगा कि ग्लोबली BMW अपनी Z4 को वाइप आउट करने वाली है, सो इसको आप Z4 का इंडिया में एज अ सक्सेसर भी बोल सकते हो। हालांकि एग्जैक्टली है नहीं। ये गाड़ी इंडिया में मेनली राइवल करेगी मर्सिडीज CLE कैब्रोले से, जो कि ऑल्सो कन्वर्टेबल कार है। M440i में इंस्टॉल्ड है एक 3 लीटर का टर्बो स्ट्रेट 6 इंजन, जो निकालता है 374 हॉर्स पावर और 500 Nm का टॉर्क विद 0 to 100 इन जस्ट 4.9 सेकंड्स। साथ ही इसमें एक्स ड्राइव टेक्नोलॉजी मिलेगी, मींस ये एक ऑल व्हील ड्राइव कन्वर्टेबल कार होगी। एंड एज यू ऑल नो BMW की लुक्स बेहतरीन होती ही है, इंटीरियर भी प्रीमियम है, सो ये एक बढ़िया चॉइस हो सकती है जिसको कन्वर्टेबल में BMW का ड्राइविंग प्लेजर चाहिए। बाकी इस बेहतरीन कार के लिए आपका बजट भी बेहतरीन होना चाहिए, सो एक्सपेक्टेड 1 या 1.1 करोड़ के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस रहेगा। न्यूज है स्कोडा की तरफ से। स्कोडा अपनी स्लाविया के फेसलिफ्ट पर काम कर रही है, जिसकी टेस्टिंग भी कंपनी ने स्टार्ट कर दी है। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली 2026 में गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। फेसलिफ्ट है तो इंजन वाइज तो गाड़ी एक्सपेक्टेडली सिमिलर रहने वाली है, एक 1 लीटर का TSI और एक 1.5 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलता। लेकिन कॉस्मेटिक अपग्रेड्स इसमें काफी मिलेंगे, जैसे नई ग्रिल, नई हेडलाइट्स, नया बम्पर, नए एलॉय व्हील डिजाइन। ऑल्सो ADAS लेवल 2 भी इस गाड़ी में कंफर्म आने वाला है, ऑब्वियसली अपर वेरिएंट्स में। तो देखते हैं कि इस गाड़ी का भी क्या कुछ रहने वाला है, सो वेट करते हैं इसके लॉन्च का। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय।